नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या वीडीए शुक्रवार को मजबूती से ट्रेड कर रहे हैं, जिसके अमेरिकी ट्रेजरी और डॉलर में गिरावट के साथ साथ रेट में बढ़ोतरी की आशंकाओं को कम करने में मदद मिली। इसके अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ETF लॉन्च की संभावना ने ट्रेडर पार्टिसिपेशन को प्रोत्साहित किया। ऑलराउंड ऑप्टिमिज्म ने BTC को $27,000 के स्तर से ऊपर पहुंचा दिया। BTC पहले केवल $27,300 तक बढ़ा और फिर 2.48% ऊपर $27,071.70 पर ट्रेड कर रहा था। इथेरियम मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो बिटकॉइन से बेहतर प्रदर्शन किया। फ्यूचर्स बेस्ड के लिए पोटेंशियल US रेगुलेटरी ग्रीन लाइट के लिए इन्वेस्टर की उम्मीदें बढ़ने से ये बढ़कर $1,660 हो गया। हाल ही में ETH 3.25% अधिक $1,654.10 पर ट्रेड कर रहा था। ब्रॉडर मार्केट्स की मूवमेंट्स बड़े टोकन के साथ पूरी तरह से तालमेल में थी। कॉम्प, आवे और MKR टॉप DeFi लेंडिंग प्लेटफॉर्म कंपाउंड, आवे और मेकर की गवर्नेंस टोकन ने क्रमश 21%, 10% और 5% लाभ प्राप्त किया। प्रमुख लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म डीडो फाइनेंस का टोकन LDO लगभग 9% उछल गया। इथेरियम स्केलिंग नेटवर्क आर्बिट्रम के ARB ने इस महीने की शुरुआत में घाटे की भरपाई करते हुए 9.6% की रैली दर्ज की। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 2.13% बढ़कर $1.08 ट्रिलियन हो गया। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 12.36% बढ़कर $30.87 बिलियन हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.75 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $29.09 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम का क्रमश 8.90% और 94.23% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.06% बढ़कर 49.10% हो गया। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 2.45% उछलकर 35,002.38 पर पहुंच गया। इस बीच सोशल मीडिया अपडेट से पता चलता है कि US SEC ने कथित तौर पर ETF फाइलर्स को अपने एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए कहा है, ताकि वे अगले हफ्ते सरकारी शटडाउन के कारण मंजूरी दे सकें और ट्रेडिंग शुरू कर सकें। इसके अलावा वैनिक ने अपने खुद के फ्यूचर्स बेस्ड ETH ETF के लिए पेपर वर्क भी प्रस्तुत किया, जिसमें ग्रेस्केल, प्रोशेयर्स और बिटवाइज सहित अन्य से पहले से ही प्रस्तुत फाइलिंग शामिल है। ट्रेड सेटअप्स में और स्पिन जोड़ना आज की क्वार्टरली और मंथली ऑप्शन एक्सपायरी है, जब प्रमुख डेरिवेटिव एक्सचेंज डेरिवेट पर $4.8 बिलियन मूल्य के BTC और ETH ऑप्शंस समाप्त हो जाएंगे। लीडिंग साउथ कोरियन गेम डेवलपर वीमेड ने आज अपने वीमेक्स प्ले ग्लोबल ब्लॉकचेन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर नई ड्रॉप्स NFT ऑक्शन सर्विस लॉन्च की। ड्रॉप्स वीमेक्स प्ले पर अवेलेबल अलग अलग गेम्स द्वारा बनाए गए गेम NFTs और स्पेशल NFTs का ऑक्शन करेगा। प्लेयर्स ऑक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए वीमेक्स का उपयोग कर सकते हैं, जो कि वीमेक्स आधारित DAO और NFT प्लेटफॉर्म नाइल के सेम इंग्लिश ऑक्शन मेथड का उपयोग करता है। ड्रॉप्स के लॉन्च के कमेमोरेट में 3 नए गेम मेल्टिंग अर्थ, बैलीज एंड यील्ड किंग्स के लिए NFT ऑक्शंस क्रमिक रूप से गुरुवार 12 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। हाल ही में गेम इंडस्ट्री में एंटर करने के बाद टीम आवे गॉटरी अब एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म गेम स्विफ्ट के साथ एक क्लेवर अलायंस के माध्यम से चीज़ों को एक कदम आगे ले जा रही हैं। गेम स्विफ्ट रोमांचक नई पार्टनरशिप के माध्यम से अपने सराउंडिंग्स में आवे गॉटरी बेस्ड वीडियो गेम टाइटल्स की वैरायटी का प्रदर्शन करेगा। गॉटरी वर्स एरिना में केओटिक मल्टीप्लेयर डेथ मैच के साथ इंटेंस टावर डिफेंस गेम गॉटरी गार्डियंस को मिलाकर 2 प्रोजेक्ट प्रभावी ढंग से लॉन्च किए गए हैं। जैसे ही आवे गॉटरी ने अपने कैटलॉग का विस्तार किया, प्लेएबल गेम्स और जो अभी भी डेवलपमेंट में हैं, दोनों को गेम स्विफ्ट इकोसिस्टम में शामिल किया जाएगा। पिक्सल क्राफ्ट स्टूडियोज के COO जेसी जॉनसन ने Web3 गेमिंग एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म गेम स्विफ्ट की एक पावरफुल और एक्साइटिंग गेम लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म के रूप में प्रशंसा की है। अपने खुद के ZK EVM नेटवर्क पर काम करते हुए ये 90 से अधिक गेमों में मल्टी चेन सपोर्ट और फीचर्स प्रदान करता है।
40,000 यूजर्स, अपने न्यूज़लेटर के 80,000 सब्सक्राइबर्स और 160,000 से अधिक ट्विटर ड्वेलर्स के लॉयल फॉलोअर्स के साथ गेम स्विफ्ट का लक्ष्य आगे विस्तार करना और आवेगॉची के साथ वेब3 गेमिंग क्षेत्र पर हावी होना है। प्लेटफॉर्म गेमिंग इंडस्ट्री में आवेगॉची की क्षमता से उत्साहित है। गेमिट्रॉनिक्स, VR, AR गेमिंग और मेटावर्स के क्षेत्र में एक अग्रणी शक्ति सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन के लीडिंग एडवोकेट एआरसी के साथ अपने ग्राउंड ब्रेकिंग कोलैबोरेशन की घोषणा करते हुए गर्व महसूस कर रही है। साथ में वे गेमिट्रॉनिक्स के पार्टी नाइट मेटावर्स पर अपने इनोवेटिव प्रोजेक्ट आर्केड आइलैंड के माध्यम से एजुकेशन और सस्टेनेबिलिटी के भविष्य को आकार दे रही हैं। इस कोलैबोरेशन का एक यूनिक एस्पेक्ट एआरसी की पब्लिश बुक्स के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन है। स्टूडेंट्स पार्टी नाइट मेटावर्स प्लेटफॉर्म से सीधे एआरसी की प्रिंट मटेरियल तक पहुंच सकेंगे, जिससे उनके लर्निंग एक्सपीरियंस में और भी वृद्धि होगी। पार्टी नाइट स्टूडेंट्स को अपने स्कूल आईडी का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए स्कूलों के साथ पार्टनरशिप करेगा, साथ ही माइनर्स के लिए एक्सेस और मटेरियल को कंट्रोल करेगा। अन्य लोग यूजर्स की आइडेंटिटीज वेरीफाई करने के लिए केवाईसी प्रोसीजर्स लागू भी करेंगे। ये पहल स्टेजेस में शुरू होगी, जिसका पहला भाग अक्टूबर में अवेलेबल होने की उम्मीद है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत में 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए ब्लॉकचेन पावर्ड वेब3 फैन एंगेजमेंट ऐप विकसित करने के लिए नेयर फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप की है। ऐप का लक्ष्य 6 हफ्ते में लाखों फैंस तक पहुंचना है और मैच से पहले, उसके दौरान और बाद में एंगेजमेंट को बढ़ावा देना है। पार्टनरशिप की पुष्टि आईसीसी के डिजिटल प्रमुख फिन ब्रैडशॉ और नेयर सीईओ क्रिस डोनोवन ने की। आईसीसी ने 2022 में फैन क्रेज पेश किया, जो कि एक NFT प्लेटफॉर्म है जो फैंस को आईसीसी टूर्नामेंट्स के ऐतिहासिक क्षणों को साझा करने की अनुमति देता है। ऐप प्रेडिक्शन गेम, स्ट्रैटेजी सिलेक्शन और गेम आउटकम की अनुमति भी देता है। फैंस पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, जो कि कंपटीशन के दौरान लीडर बोर्ड और रिवॉर्ड्स में गिने जाएंगे। इंडियन क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म मड्रेक्स ने इटली में संचालन के लिए सक्सेसफुली रजिस्टर करवाया है, जो इंडियन एंटिटीज के लिए एक रेयर इंटरनेशनल मूव है। सीईओ और को-फाउंडर एडिल पटेल ने खुलासा किया कि उनकी आधी टीम इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर काम कर रही है और हार्श टैक्सेस और ग्लोबल क्रिप्टो विंटर से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद कंपनी ने यूके में काम करने के लिए अप्रूवल प्रोसेस भी शुरू कर दी है। भारत में एक क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म मुट्रेक्स को इटली के ऑर्गेनिज्मो एगेंटिए मेडियोट्री यानी कि OAM के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए मंजूरी दे दी गई है, जो क्रिप्टो फर्मों के लिए एक अनिवार्य कदम है। मुट्रेक्स भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक कॉइन सेट्स के माध्यम से इंडेक्स इन्वेस्टिंग ऑप्शंस प्रदान करता है, जिसमें ब्रॉड बेस्ड कैटेगरी में BTC और ETH, साथ ही लेयर 1, लेयर 2, NFT, मेटावर्स प्रोजेक्ट्स और डाउ ट्रैकर्स जैसे थीमेटिक इंडेक्सेस शामिल हैं। मुट्रेक्स के लिए टैलेंट फोरे आसान हो गया था, क्योंकि कंपनी ने 1 साल से भी कम समय में पहले लिथुआनिया में लाइसेंस प्राप्त करने के बाद EU में काम करने की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया था। बहरीन बेस्ड बैंक KBC JP Morgan के ऑनिक्स कॉइन सिस्टम का उपयोग करके ब्लॉकचेन बेस्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विस लॉन्च करेगी, जिसका लक्ष्य अधिक कॉस्ट इफेक्टिव होना और सेटलमेंट टाइम को कम करना है। सर्विस शुरू में यूरो के साथ अधिक लोकेशन और ट्रांजैक्शंस में विस्तार की योजना के साथ बहरीन, US, UK, सिंगापुर और हांगकांग से जुड़े ट्रांजैक्शंस के लिए अमेरिकी डॉलर का उपयोग करेगी। ऑनिक्स कॉइन सिस्टम ने एक नई सर्विस JPM कॉइन लॉन्च किया है, जो बहरीन और अमेरिका के बीच क्रॉस बॉर्डर कमर्शियल ट्रांजैक्शन को सक्षम बनाता है। ये सर्विस सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन के सहयोग से विकसित की गई थी और बैंक ABC के माध्यम से एल्यूमिनियम बहरीन और उसके US काउंटर पार्टीज के बीच भुगतान का निपटान करने के लिए जनवरी 2022 में एक परीक्षण में उपयोग किया गया था। ये मिडिल ईस्ट में JP Morgan की ब्लॉकचेन सर्विस के साथ पहली पार्टनरशिप है। ऑनिक्स ने US डॉलर सेटलमेंट के लिए 6 भारतीय बैंकों और यूरो सेटलमेंट के लिए सीमेंस के साथ भी पार्टनरशिप की है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 को अपडेट किया है, जिसमें MS पेंट ऐप में कैपलेट, जो एक AI पावर्ड असिस्टेंट, लेयर्स और ग्राफिक्स जनरेशन स्क्रीनशॉट के लिए बिल्ट इन स्निपिंग टूल में AI बेस्ड फीचर्स और नए विंडोज 11 PC पर स्विच करते समय कंप्यूटर के बीच इजी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए विंडोज बैकअप शामिल है।
अपडेट में लेयर्स और ग्राफिक्स जनरेशन के लिए समर्थन भी शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 में कैपलेट फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है, जो संशोधित बिंग चैट को प्लेटफॉर्म पर लाएगा। कैपलेट यूजर्स को स्क्रीनशॉट लेने, ब्लूटूथ या वाईफाई को टॉगल करने और वेब पेज समरीज तैयार करने जैसे कार्य करने में सक्षम करेगा। ये प्रश्नों के आधार पर टेक्स्ट और इमेज रिस्पॉन्सेस प्रदान करने के लिए जनरेटिव एआई रिस्पॉन्सेस का भी उपयोग करेगा। यूजर्स विंडोज की और सी दबाकर या विंडोज 11 टास्क बार पर कैपलेट आइकन पर क्लिक करके कैपलेट को एक्टिवेट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अपने एमएस पेंट ऐप को भी अपडेट कर रहा है, जिससे यूजर्स कई लेयर्स के साथ काम कर सकते हैं और बिल्ट इन इमेज एडिटिंग टूल का उपयोग करके बैकग्राउंड हटा सकते हैं। स्नूप डॉग, केंडल जेनर और नाओमी ओसाका जैसे प्रसिद्ध लोगों के व्यक्तित्व को अपनाने वाले एआई चैटबॉट मेटा द्वारा जारी किए जाएंगे। फर्म के एनुअल कनेक्ट कॉन्फ्रेंस में जहां उन्होंने फेसबुक के पेरेंट बिजनेस में नई एआई टेक्नोलॉजीज पर भी चर्चा की, मार्क ज़करबर्ग ने रेवलेशन किया। मेटा बीटा में 28 से अधिक एआई चैटबॉट लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसमें यूनिक इंटरेस्ट और पर्सनलाइज्ड एडवाइस शामिल होगी। इसमें से कुछ बॉट्स को मशहूर हस्तियों द्वारा निभाया जाएगा, जैसे एडवेंचर गेम्स के लिए स्नूप डॉग को डॉगिन मास्टर, वर्कआउट के लिए फॉर्मर बास्केटबॉल प्लेयर ड्वेन वेड को विक्टर, ओसाका के रूप में एनी ऑब्सेस्ड, तामिका और जेनो को राइड और डाई कंपेनियन में बिली के रूप में खेला जाएगा। अन्य बॉट्स को स्पीचेस लिखने और कुकिंग जैसे विषयों पर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, जैसे कि साउथ शेफ मैक्स यूजर्स को रेसिपीज बनाने में मदद करता है। मेटा का उद्देश्य यंग ऑडियंसेस को आकर्षित करना और एआई के साथ बातचीत को प्रोत्साहित करना है। ओपनएआई एआई का आईफोन बनाने के लिए एक वेंचर शुरू करने के लिए पूर्व एप्पल डिजाइनर जॉनी आइव और सॉफ्टबैंक के मासायोशी सन के साथ बातचीत कर रहा है। इस वेंचर को जापानी समूह से $1 बिलियन से अधिक की फंडिंग प्राप्त है। ओपनएआई के प्रमुख सैम ऑल्टमैन ने चैटजीपीटी क्रिएटर का पहला कंज्यूमर डिवाइस विकसित करने के लिए आइव की कंपनी लवफ्रॉम का उपयोग किया है। आइव की सैन फ्रांसिस्को स्टूडियो में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन आयोजित किए गए हैं। जिस तरह टच स्क्रीन कंप्यूटिंग में आईफोन की प्रगति ने मोबाइल इंटरनेट की बड़े पैमाने पर मार्केट क्षमता को उजागर किया, उसी तरह उनका लक्ष्य एआई के उपयोग को और अधिक न्यूट्रल और सहज बनाना है। उनके अनुसार किसी डिजाइन या डिवाइस को चुनने की प्रक्रिया भी शुरुआती चरण में है और ऐसे कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। सूत्रों के अनुसार सॉन ऑल्टमैन और आइव ने एक ऐसा बिजनेस शुरू करने के बारे में बात की है, जिसमें उनकी 3 कंपनियों के एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी का संयोजन होगा। साथ ही सॉफ्टबैंक ने इस प्रोजेक्ट में $1 बिलियन से अधिक की इन्वेस्टमेंट की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि हालांकि बातचीत कथित तौर पर गंभीर है, फिर भी कोई समझौता अभी तक नहीं हुआ है और वास्तव में कोई वेंचर शुरू होने में कुछ समय लग सकता है। किसी भी सब्सिक्वेंट हार्डवेयर प्रोडक्ट के विकास में कई साल लग सकते हैं। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए 3.0 TV। लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।